अगर ईश्वर तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले तो क्या तुम मोती ठुकरा पाओगे? आय की ओर जाता है विश्वास। सच यह है कि प्रेम तब जन्म लेता है जब मन अपने डर से बड़ा हो जाता है, और विश्वास तब जब इंसान सुविधा नहीं सच्चाई चुनता है। बहुत समय पहले एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जहां हर सुबह सोने की किरणें महल की दीवारों से टकराकर चमक जाया करती थीं। उसी राज्य का राजा था सूर्य प्रताप। सत्ता में कठोर लेकिन अपनी बेटी के लिए असाधारण रूप से कोमल। राजकुमारी रत्नप्रभा, जिसकी आंखों में मासूमियत थी और मन में वह धैर्य जो केवल ईश्वर पर भरोसा करने वालों को मिलता है। राजा ने उसे रेशमी परछाइयों में पाला था, हर इच्छा पूरी की, हर दुख से दूर रखा। पर समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब विवाह की बात आई तो दूर दूर के राजाओं के प्रस्ताव आए, पर राजकुमारी का मन किसी नाम, किसी सिंहासन से नहीं जुड़ा। उसी बीच एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आया, 70 वर्ष का, शांत आंखों वाला, हाथ में भिक्षा पात्र और मन में गहरा धैर्य। उसने जो कहा उसने पूरे महल की नींव हिला दी। उसने राजकुमारी से विवाह की इच्छा जताई। राजा का क्रोध भड़क उठा। आदेश हुए, कारागार खुला, कोड़े चले। पर उस साधु की आंखों में न डर था न पश्चाताप, बस एक रहस्य। जब ये बात रत्नप्रभा तक पहुंची तो उसके भीतर कुछ टूटकर जुड़ गया। उसने जुल्म देखा पर बुजुर्ग में कोई छल नहीं। कैद खाने में जब उसने साधु से पूछा, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं, तो उत्तर मिला, विवाह के बाद कारण स्वयं प्रकट होगा। उसी क्षण राजकुमारी ने निर्णय लिया। यह निर्णय सुविधा का नहीं था, ये आत्मा का चुनाव था, और यही चुनाव उसे महल से झोपड़ी की ओर ले जाने वाला था। जब राजमहल से बड़ा हो गया मन, कभी कभी सबसे बड़ा साहस चिल्लाने में नहीं, शांति से हां कह देने में होता है। और रत्नप्रभा ने वही किया जो कोई राजकुमारी नहीं करती। उसने अपने मन की सुनी। जब पूरे राज्य में यह खबर फैली कि राजकुमारी एक वृद्ध साधु से विवाह करना चाहती है, तो लोगों की सांसें थम गईं, गलियां फुसफुसाहटों से भर गईं, दरबार में सिर झुकाकर हंसी उड़ाई जाने लगी। राजा सूर्य प्रताप ने बहुत समझाया, कभी प्यार से, कभी अधिकार से। तुम मेरी इकलौती संतान हो, तुम्हारा जीवन रेशम के लिए बना है, कांजों के लिए नहीं। पर रत्नप्रभा की आंखों में अजीब सा सुकून था। वह बोली, पिताजी, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि सच्चाई से बड़ा कोई गहना नहीं होता। मैंने उसी सच्चाई को चुन लिया है। विवाह सादगी से हुआ, न संगीत न उत्सव। राजमहल की दहलीज पर खड़ी रत्नप्रभा ने आखिरी बार पीछे देखा। सोने के स्तंभ, रेशमी पर्दे, आराम, सब वहीं रह गए। वह साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। झोपड़ी एक पेड़ के नीचे थी, मिट्टी की, छोटी सी लेकिन शांत। साधु ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, न धन न भोजन की गारंटी। रत्नप्रभा मुस्कुराई, जब मैंने आपको चुना है तो हालात भी चुन लिए हैं। दिन भूखे कटते, रातें प्रार्थना में ढल जाती। कोई शिकायत नहीं, कोई पछतावा नहीं। साधु हर काम उद्देश्य से करता, और रत्नप्रभा समझने लगी कि यह जीवन सिखा रहा है, प्रेम में त्याग नहीं स्वीकार होता है। इसी बीच पिता की ओर से संदेश आया, वापस महल चलो, साथ में एक चमकता मोती। रत्नप्रभा की आंखें नम हुई, पर निर्णय अडिग रहा। उसने मोती को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उसके लिए अब सबसे कीमती चीज थी विश्वास, जो झोपड़ी में सांस ले रहा था। परीक्षा और एक रहस्य जो प्रेम की असली कीमत बताने वाला था। अक्सर ईश्वर हमारी परीक्षा चीजें देकर नहीं, उन्हें ठुकराने की शक्ति देकर लेते हैं। और रत्नप्रभा उस दिन चुपचाप एक बड़ा इम्तिहान पास कर रही थी। जब साधु ने झोपड़ी में चमकता हुआ मोती देखा तो उसकी आंखों में प्रश्न उभरा, पर स्वर में कठोरता नहीं थी। रत्नप्रभा ने सब सच सच कह दिया, कैसे पिता का भेजा हुआ नौकर आया, कैसे लौटने का प्रस्ताव दिया, और कैसे वह मोती जबरदस्ती छोड़ गया। साधु ने शांति से कहा, यदि तुम्हारा मन अब भी महल चाहता हो तो तुम जा सकती हो। यह अनुमति नहीं थी, यह प्रेम की कसौटी थी। रत्नप्रभा की आंखें भर आईं। उसने कहा, जिसे मैंने ईश्वर मानकर चुना है उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसी क्षण जैसे ही उसने मोह से दूरी चुनी, वह मोती अदृश्य हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई चमक नहीं, बस नहीं रहा। साधु मुस्कुराया, पर कुछ बताया नहीं। रत्नप्रभा समझ गई, जो चीज ईश्वर से नहीं आती वह टिकती भी नहीं। कुछ दिन बाद
रात का भोजन लेकर फिर संदेश आया। राजमहल का स्वाद, चांदी के बर्तन, पिता का आग्रह। रत्न प्रभा का स्वर शांत लेकिन दृढ़ था, मैं वही खाऊंगी जो प्रभु देंगे। नौकर असमंजस में खड़ा रहा। साधु ने आकाश की ओर हाथ उठाए। यह प्रार्थना मांग नहीं थी, समर्पण था। और तभी आकाश से ऐसे थाल उतरे जिनमें स्वाद नहीं, कृपा थी। 26 प्रकार के व्यंजन, चांदी की आभा, दिव्यता की सुगंध। नौकर स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार समझा, भक्ति के आगे वैभव छोटा पड़ जाता है। यह खबर जब राजा तक पहुंची तो उसका मन चैन से नहीं बैठा। उसने सोचा, यह साधु कोई साधारण नहीं। और वहीं से जन्म लिया एक भय ने, जो प्रेम के खिलाफ खड़ा होने वाला था। अगर तुमने कभी मोह छोड़कर सुकून चुना है तो इस कहानी से नजर मत हटाना। आगे सच और भी गहरा होने वाला है। मोती, मोह और मौन का इम्तिहान। अक्सर ईश्वर हमारी परीक्षा चीजें देकर नहीं, उन्हें ठुकराने की शक्ति देकर लेते हैं। और रत्न प्रभा उस दिन चुपचाप एक बड़ा इम्तिहान पास कर रही थी। जब साधु ने झोपड़ी में चमकता हुआ मोती देखा तो उसकी आंखों में प्रश्न उभरा, पर स्वर में कठोरता नहीं थी। रत्न प्रभा ने सब सच सच कह दिया। कैसे पिता का भेजा हुआ नौकर आया, कैसे लौटने का प्रस्ताव दिया और कैसे वह मोती जबरदस्ती छोड़ गया। साधु ने शांति से कहा, यदि तुम्हारा मन अब भी महल चाहता हो तो तुम जा सकती हो। यह अनुमति नहीं थी, यह प्रेम की कसौटी थी। रत्न प्रभा की आंखें भर आई। उसने कहा, जिसे मैंने ईश्वर मानकर चुना है उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसी क्षण जैसे ही उसने मोह से दूरी चुनी, वह मोती अदृश्य हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई चमक नहीं, बस नहीं रहा। साधु मुस्कुराया पर कुछ बताया नहीं। रत्न प्रभा समझ गई, जो चीज ईश्वर से नहीं आती वह टिकती भी नहीं। कुछ दिन बाद रात का भोजन लेकर फिर संदेश आया। राजमहल का स्वाद, चांदी के बर्तन, पिता का आग्रह। रत्न प्रभा का स्वर शांत लेकिन दृढ़ था, मैं वही खाऊंगी जो प्रभु देंगे। नौकर असमंजस में खड़ा रहा। साधु ने आकाश की ओर हाथ उठाए। यह प्रार्थना मांग नहीं थी, समर्पण था। और तभी आकाश से ऐसे थाल उतरे जिनमें स्वाद नहीं, कृपा थी। 26 प्रकार के व्यंजन, चांदी की आभा, दिव्यता की सुगंध। नौकर स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार समझा, भक्ति के आगे वैभव छोटा पड़ जाता है। यह खबर जब राजा तक पहुंची तो उसका मन चैन से नहीं बैठा। उसने सोचा, यह साधु कोई साधारण नहीं। और वहीं से जन्म लिया एक भय ने, जो प्रेम के खिलाफ खड़ा होने वाला था। अगर तुमने कभी मोह छोड़कर सुकून चुना है तो इस कहानी से नजर मत हटाना। आगे सच और भी गहरा होने वाला है। जब पिता का डर शत्रु बन गया, सबसे खतरनाक युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। और उस दिन राजा सूर्य प्रताप अपने ही भय से हारने लगा था। आकाश से उतरते थालों की खबर ने राजा की नींद छीन ली। जो बात प्रेम से नहीं बदली, वह अब संदेह में बदल रही थी। उसने सोचा, यह साधु कोई मायावी है, कोई ऐसा जादूगर जो उसकी बेटी को उससे दूर कर रहा है। एक पिता का घर धीरे धीरे शत्रु बन गया। उसने जादूगर बुलवाया, ऐसा जादूगर जिसके आगे बड़े बड़े नाम झुक जाते थे। उद्देश्य साफ था, साधु को हराना, बेटी को वापस लाना। जादू शुरू हुआ, मंत्र पढ़े गए, दायरे खींचे गए, पर हर बार साधु शांत रहा, प्रार्थना में लीन। कोई मंत्र असर नहीं करता। जादूगर समझ गया, यह जादू का खेल नहीं, भक्ति की शक्ति है। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह ईश्वर का भक्त है, इसके सामने खड़ा होना स्वयं विनाश को बुलाना है। पर भय में डूबे पिता को चेतावनी सुनाई नहीं दी। उसने खुद जादू सीखने का निर्णय लिया। उधर झोपड़ी में रत्नप्रभा चटाई पर सोते हुए भी वैसा सुकून पा रही थी जो महल के गद्दों ने कभी नहीं दिया। इधर राजा मंत्रों में डूबता जा रहा था, ईश्वर से दूर, अहंकार के करीब। अंततः एक भीषण मंत्र से उसने जंगल का शेर बुलाया। आदेश था साधु को मारने का, पर जंगल में दृश्य कुछ और था। साधु के पास पहुंचा शेर और प्रभु नाम सुनकर वहीं बैठ गया। हिंसा भक्ति के सामने घुटने टेक चुकी थी। जैसे ही साधु ने दृष्टि उठाई, शेर विलीन हो गया और उसी क्षण राजा पर उसका ही जादू पलट पड़ा। साधु जान गया, कोई है जो उनके प्रेम को तोड़ना चाहता है। वह नहीं चाहता था कि किसी को पीड़ा हो, पर नियम स्पष्ट था, जो ईश्वर के भक्त से टकराता है वह स्वयं से टकरा जाता है। अब कहानी मोड़ ले चुकी थी। अगला दृश्य राजमहल में लिखा जाना था, जहां सच, पश्चाताप और प्रेम आमने सामने खड़े होने वाले थे। पश्चाताप के आंसू और प्रेम की परीक्षा। जब अहंकार टूटता है तो आदमी नहीं, उसका धर्म रोता है। और उस दिन राजमहल रो रहा था।
राजा सूर्य प्रताप की आकृति बदल चुकी थी। वह जीवित था पर पहचान खो बैठा था। महल में हाहाकार मचा था। राजा को क्या हो गया, किसी को उत्तर नहीं पता था। तभी रत्नप्रभा अपने पति के साथ वहां पहुंची। दरबान ने साधु को रोकने की कोशिश की, पर राजकुमारी का स्वर आज आदेश बन गया। उसने पिता को उस दशा में देखा तो उसका धैर्य भी टूट गया। आंसू बह निकले, न बेटी के न रानी के, एक इंसान के। राजा ने कांपती आवाज में सच कहा। उसने स्वीकार किया कि वह कभी अपनी बेटी का सुख नहीं चाहता था। वह तो सत्ता चाहता था, एक बड़े राज्य की मालकिन बनाकर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। उसने स्वीकार किया कि साधु से उसे नफरत थी, क्योंकि वह उसे आईना दिखा रहा था। मैंने तुम्हें धन देना चाहा, पर तुम्हें प्रेम चाहिए था और मैं यह समझ नहीं पाया। रत्नप्रभा ने सिर झुका लिया। उसने कहा, पिताजी, आपने जो चाहा वह आपका अधिकार था, पर ईश्वर ने जो दिया वह मेरा भाग्य है। साधु आगे बढ़ा, शांत स्वर में बोला, मैं किसी को दंड नहीं देना चाहता था, पर नियम स्पष्ट थे। अहंकार का मूल्य चुकाना पड़ता है। रत्नप्रभा ने अपने पति की ओर देखा। उस नजर में प्रार्थना थी। उसने कहा, यदि यह परीक्षा मेरी थी तो क्षमा भी मेरी ओर से होनी चाहिए। साधु ने ईश्वर का स्मरण किया। करुणा ने जादू को तोड़ा। राजा अपनी वास्तविक अवस्था में लौट आया। बड़ा रहस्य प्रकट हुआ। साधु साधा नहीं रहा, उसकी काया बदली, वृद्धत्व पिघल गया और सामने खड़ा था एक तेजस्वी युवा पुरुष। रत्नप्रभा अवाक रह गई। प्रेम ने उसे पकड़ा, पर प्रश्नों ने घेर लिया। आप कौन हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा पति और तुम्हारी परीक्षा का साक्षी। अब कहानी का सच सामने आने वाला था। क्यों यह विवाह हुआ, क्यों यह त्याग मांगा गया, और क्यों प्रेम को उम्र नहीं चरित्र चाहिए। परीक्षा का अर्थ और प्रेम का उत्तर। सच्चा प्रेम जवाब नहीं देता, वह स्वयं उत्तर बन जाता है। और उस क्षण रत्नप्रभा यही समझ रही थी। तेजस्वी युवक के रूप में खड़े अपने पति को देखकर रत्नप्रभा की आंखों में विस्मय था, पर मन में कोई भय नहीं। उसने धीरे से कहा, यदि यह सब परीक्षा थी तो आपने मुझे क्यों चुना? उसका स्वर प्रश्न नहीं, स्वीकार था। पति मुस्कुराया। वह मुस्कान वर्षों की तपस्या का फल थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें नहीं चुना, तुमने सच्चाई को चुना, और जो सच्चाई चुनता है वही इस यात्रा के योग्य होता है। उसने बताया कि यह सब ईश्वर की योजना थी। साधारण जीवन में असाधारण चरित्र को पहचानने की। महल छोड़ना, भूख सहना, मोह को ठुकराना, ये दंड नहीं थे, ये क्षण थे। मैं यह देखना चाहता था, उसने कहा, कि जब धन, सुरक्षा और नाम हट जाएं, तब भी तुम्हारा प्रेम स्थिर रहता है या नहीं। रत्नप्रभा की आंखें नम हुई। उसने कहा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यह परीक्षा है। मैंने तो बस ईश्वर पर भरोसा किया। राजा सामने खड़ा सब सुन रहा था, अब बिना मुकुट के, बिना अहंकार के। उसने झुककर कहा, मैंने अपनी बेटी को नहीं पहचाना। रत्नप्रभा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। आपने मुझे जन्म दिया, पर सच्चाई ने मुझे जीवन दिया। पति ने हाथ बढ़ाया। यह झोपड़ी, यह जंगल, यह मौन सब समाप्त। अब वह समय है जहां तुम्हें वह मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। पर रत्नप्रभा ने एक शर्त रखी, जहां भी चले वहां सच्चाई साथ रहे। वह मुस्कुराया। यही तो प्रेम का नियम है। अब अगला दृश्य किसी महल का नहीं था, वह एक नए जीवन की दहलीज थी, जहां सत्ता नहीं सेवा राज करने वाली थी। जहां रानी बनी सच्चाई। जब सिंहासन चरित्र को पहचान ले तब राज्य महान बनता है। और उस दिन एक नई रानी का जन्म हुआ, बिना शोर, बिना घोषणा। साधु अब अपने वास्तविक स्वरूप में रत्नप्रभा का हाथ थामे जंगल के मार्ग से आगे बढ़ा। पैरों की छाया पीछे छूटती गई, जैसे बीते इम्तिहान विदा ले रहे हो। राजा उनके साथ था, पर अब वह आदेश देने वाला नहीं, सीखने वाला पिता था। कुछ दूर चलकर सामने एक विशाल नगर प्रकट हुआ, सुसज्जित, अनुशासित, पर विनम्र। यह वही राज्य था जिसका स्वामी वह युवक था। उसने कहा, यह वही स्थान है जहां तुम्हें रानी बनना है, पर रेशम से नहीं, मूल्य से। रत्नप्रभा ने नगर को देखा। यहाँ वैभव था, पर दिखावा नहीं। यहाँ लोग सिर झुकाते थे, डर से नहीं, सम्मान से। राजा सूर्य प्रताप की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया, जिसे वह साधु समझकर तुच्छ समझता रहा, वही उसकी बेटी के भाग्य का सर्वोत्तम उत्तर था। विवाह का उत्सव फिर हुआ, इस बार भव्य पर पवित्र। रत्नप्रभा ने रानी बनकर पहला आदेश नहीं दिया, पहली प्रार्थना की। उसने कहा, इस राज्य में कोई भूखा न सोए और कोई सत्य बोलने से न डरे।
लोगों ने पहली बार रानी में मां देखी। राजा सूर्य प्रताप ने राज्य लौटकर अपना सिंहासन छोड़ा। अब वह जान गया था कि शक्ति संग्रह में नहीं, समर्पण में है। रत्नप्रभा ने पिता को गले लगाया। वह क्षण किसी विजय से बड़ा था। अगर तुम्हें लगता है कि सच्चाई देर से फल देती है, तो याद रखना, जब देती है तो पूरा जीवन बदल देती है। आगे अंतिम मोड़ बाकी है, जहां प्रेम की परिभाषा पूरी होगी। स्ट्रॉन्ग प्रेम की असली परिभाषा। प्रेम वह नहीं जो पा लेने से पूरा हो जाए। प्रेम वह है जो खो देने के डर के बाद भी टिक जाए। रानी बनने के बाद भी रत्नप्रभा के जीवन में कुछ बदला नहीं था, सिवाय जिम्मेदारी के। वही सरलता, वही मौन, वही भीतर तक उतर जाने वाली शांति। महल अब उसका घर था, पर उसका मन अब भी झोपड़ी की चटाई पर बैठकर ईश्वर को याद करता था। वह जान चुकी थी कि सच्चा सुख स्थान से नहीं, स्थिति से नहीं, चरित्र से आता है। एक रात उसने अपने पति से पूछा, यदि मैं उस दिन मोती को स्वीकार कर लेती, मैं महल लौट आती तो? पति ने शांत स्वर में कहा, तो तुम रानी बन जाती, पर वह रानी नहीं जो आज हो। यह वाक्य कोई ताना नहीं था, यह प्रेम की व्याख्या थी। रत्नप्रभा समझ गई, ईश्वर अवसर देता है, पर चुनाव इंसान करता है। उसने अपने राज्य में एक परंपरा शुरू की, हर निर्णय से पहले मौन, क्योंकि मौन में ही सच सबसे साफ सुनाई देता है। लोग हैरान थे, इतनी शक्तिशाली रानी पर इतनी विनम्र। उसने कभी अपने अतीत को महिमा नहीं बनाया, ना ही अपनी परीक्षा को हथियार। वह बस इतना कहती, जो मिला वह मांगा नहीं था, जो मांगा वह चरित्र था। उस रात उसने आकाश की ओर देखा, वही आकाश जहां से कभी थाल उतरे थे। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, मांग नहीं। उसने जाना, प्रेम का शिखर अधिकार नहीं, विश्वास है, और वही विश्वास उसे अंतिम सत्य तक ले जाने वाला था। अब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही थी, जहां एक प्रश्न बाकी था, क्या प्रेम केवल दो लोगों के बीच होता है या पूरे जीवन के साथ? जब प्रेम जीवन बन जाता है, जब प्रेम सीमाओं से बाहर निकल जाए, तो वह रिश्ता नहीं रहता, वह मार्ग बन जाता है। समय बीतता गया, पर रत्नप्रभा और उसके पति का प्रेम कभी आदत नहीं बना। हर दिन एक नया व्रत था, सच्चाई का, सम्मान का, और एक दूसरे को पूरा देखने का। राज्य समृद्ध हुआ, पर उसकी नींव करों या भय पर नहीं, भरोसे पर टिकी थी। लोग कहते थे, यह रानी आदेश नहीं देती, दिशा देती है। एक दिन रत्नप्रभा अकेली मंदिर में बैठी थी, वही मौन, वही शांति। उसे याद आया कैसे एक दिन वह झोपड़ी में भूखी सोई थी, और आज सैकड़ों लोग उसके निर्णयों पर निर्भर हैं। उसके मन में कोई गर्व नहीं उठा, बस जिम्मेदारी। उसने समझ लिया था कि प्रेम का सबसे बड़ा रूप है उत्तरदायित्व। उसने अपने पति से कहा, यदि कभी मुझे चुनना पड़े तुम और प्रजा में। पति मुस्कुराया, तब तुम्हें वही चुनना चाहिए जो तुम हो। यह उत्तर प्रेम का था, स्वामित्व का नहीं। रत्नप्रभा जान गई, जिस प्रेम में बंधन न हो वही सबसे सुरक्षित होता है। राजा सूर्य प्रताप अब साधारण जीवन जी रहा था। वह अक्सर कहता, मैंने एक राज्य खोया पर बेटी पाई, यही उसका मोक्ष था। राज्य में एक कहावत चल पड़ी, जहां रानी मौन सुनती है वहां ईश्वर बोलता है। यह कहावत सिर्फ शब्द नहीं थी, यह अनुभव था। अब केवल एक अंतिम दृश्य शेष था, जहां कहानी नहीं, सीख समाप्त होने वाली थी। जो मिला वही पर्याप्त था। जीवन में सबसे बड़ी जीत कुछ पा लेना नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है यह जान लेना कि जो है वही काफी है। वर्षों बाद उसी आकाश के नीचे रत्नप्रभा अपने पति के साथ खड़ी थी। ना कोई युद्ध, ना कोई मांग, बस शांति। उसने पीछे मुड़कर देखा, महल, राज्य, लोग, सब कुछ उसका था, पर उसने किसी चीज को पकड़ा नहीं था, क्योंकि जिसने कभी झोपड़ी में सच्चाई के साथ जीवन जिया हो, उसे वैभव बांध नहीं सकता। उसने ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, बस धन्यवाद कहा। उस साधु रूप की याद आई, जहां प्रेम उम्र से नहीं, चरित्र से पहचाना गया था। उसने समझ लिया था कि सही साथी वही नहीं जो सुख में साथ दे, बल्कि वो जो कठिनाई में तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ना ले, उसे सम्मान दे। उसने जीवन का सार एक पंक्ति में पाया, जो ईश्वर से मिला वह बोझ नहीं होता। राज्य में आज भी उस रानी की कथा सुनाई जाती है, जो मोती ठुकराकर मन का सुकून चुन गई, जिसने पिता को भी क्षमा किया और प्रेम को भी परिभाषा दी, जिसने सिखाया कि आत्मसम्मान और प्रेम साथ चल सकते हैं। अगर इस कहानी में तुम्हें कहीं अपना मन दिखा हो, तो एक हाथ छोड़ जाना।
और ऐसी ही सच्ची प्यारी कहानियों के लिए गो बियॉन्ड स्टोरीज के साथ जुड़े रहो, क्योंकि हर कहानी सिखाती नहीं, कुछ कहानियां आपको बना देती है।